हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहले हम चेक करेंगे क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन में कह रहा है कि एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो। आइडियल गैस है बच्चों, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबैटिक। रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में कैरी आउट करा रहे हैं बच्चों। ओके बच्चों, किसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में हम इसको कैरी आउट करा रहे हैं बच्चों। एडियाबैटिक मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और रिवर्सिबल है तो आप बोलोगे क्यू रिवर्सिबल आपका जीरो है बच्चों। ओके, तो एंट्रोपी चेंज ऐसे में जीरो होगा आइडियल गैस के लिए। तो देखो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस क्या होता है, ये होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी। क्यू रिवर्सिबल जीरो तो डेल्टा एस भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसे में जीरो हो जाएगा। तो ये बात तो सही है बच्चों। ओके, फिर कह रहा था इंक्रीज इन एंट्रोपी ड्यू टू वॉल्यूम इंक्रीज जस्ट कंपेंसेट डिक्रीज इन एंट्रोपी ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में जब एक्सपेंशन कराते हैं ना बच्चों, तो बाहर से तो कोई हीट आ नहीं रही है, ओके ना, अंदर से कोई बाहर जा रही है। तो जो यहाँ पर एक्सपेंशन होता है ना बच्चों, इट अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओके बच्चों, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या करती है, ओवरऑल डिक्रीज करती है जब एक्सपेंशन होता है बच्चों। ओके, जिसके कारण ओके बच्चों, वो जो डिक्रीमेंट होता है ना, वो टेम्परेचर के उसमें हमें रिफ्लेक्ट होता है। और जो टेम्परेचर होता है ना, वो गैस का डिक्रीज हो जाता है। मतलब जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है ना, तो हमारी जो गैस होती है ना, वो कूल हो जाती है। ओके, एक्सपेंशन के दौरान वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है बच्चों। अब देखो एंट्रोपी का एक फॉर्मूला और हमारे पास होता है, ये होता है एन सी वी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन V2 बाय V1। ओके बच्चों, तो देखो अब n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, सीवीएम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल्स, r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर, v वॉल्यूम। ओके बच्चों, तो एक्सपेंशन है तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा बच्चों। तो ये वाला जो फैक्टर है ये इंक्रीज करेगा बच्चों। लेकिन गैस कूल हो रही है तो T2 क्या होगा, लेस देन T1 होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, T2 क्या होगा, लेस देन T1 होगा। तो ये वाला फैक्टर डिक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेगा एक डिक्रीज करेगा। तो एक एंट्रोपी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, एक दूसरा फिर उस चीज को कंपेंसेट करेगा बच्चों। ओके, क्या करेगा, उस चीज को कंपनसेट करेगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज आपका जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एंट्रोपी चेंज ऐसे में आपका जीरो आ जाएगा। ओके, आइडियल गैस के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है बच्चों। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, और असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या बना बच्चों, करेक्ट आंसर बना है ऑप्शन नंबर 1। ओके बच्चों, और ये जो कंसेप्ट है एंट्रोपी का, हम इसको अपनी एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं बच्चों। ओके, एनसीईआरटी निकालनी है आपको क्लास 11th की, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, पेज नंबर 175 ऑनवर्ड्स। ओके, 175 से 177। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।